नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका भारत समाचार के हमारे इस खास प्रोग्राम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। इस बार बहुत सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हम लोगों ने सुना था बचपन में कि नागिन इंतकाम लेती है, डकैत इंतकाम लेते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आईएएस अफसर के बारे में बताएंगे जिसका इंतकाम सारी दुनिया से अलग है। आईएएस अफसर का इंतकाम भ्रष्टाचार के खिलाफ है और 7 गोली लगने के बाद भी उसकी ये जंग खत्म नहीं हुई, वो जंग आज भी जारी है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस अफसर बने रिंकू सिंह राही की। वो कान पकड़कर उठक बैठक अभी किए थे तहसील में, उसको लेकर वो चर्चा में आ गए कि एक आईएएस अफसर ने तहसील में कान पकड़कर उठक बैठक कर दी, जिसके बाद ये पूरे देश में ये वीडियो चल गया, हंगामा मच गया, कैसा क्या हो गया, और सरकार ने नाराजगी में उनको उठा के वहां से संट कर दिया, राजस्व परिषद में संबद्ध कर दिया। लेकिन रिंकू सिंह राही ने ये उठा बैठक क्यों की, वो किस तरह के आदमी हैं और आईएएस में वो कैसे आए, ये सब बड़ी इसके पीछे एक लंबी कहानी है। रिंकू सिंह राही 2023 में आईएएस में सेलेक्ट होने से पहले उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण अधिकारी थे। समाज कल्याण विभाग में मुजफ्फरनगर में वहाँ पर वो तैनात हुए। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा किया, जिसके चलते वो माफियाओं के निशाने पर आ गए थे। और वो दिन 26 मार्च 2009 की तारीख है, सुबह लगभग 6 बजे की, जब वो मुजफ्फरनगर में अपने एक साथी के साथ बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेल रहे थे। वहीं पर कुछ बदमाश आए और उन्होंने उनसे बातचीत की और उसी बातचीत के दौरान रिंकू सिंह राही को 7 गोलियां बदमाशों ने मारी। एक गोली उनकी आंख में लगी, उनकी आंख बाहर निकल गई। एक गोली उनके जबड़े में लगी थी, उनका पूरा जबड़ा टूट गया। एक गोली उनके मस्तिष्क में लगी। 2 गोलियां उनके हाथों में लगी। आज तक एक गोली उनके सर में फंसी है। लंबे इलाज के बाद वो जिंदा बच गए, लेकिन वो विकलांगता का शिकार हो गए। विकलांगता को भी उन्होंने अपने कैरियर में लेकिन आड़े नहीं आने दिया। या ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनके इंतकाम का संकल्प था, उसमें उन्होंने इस विकलांगता को पीछे कर दिया। और जब वो ठीक होकर आए इलाज के बाद, तो इसी लखनऊ में उन्होंने मायावती सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी और उस समय उन्हें पुलिस प्रशासन ने पकड़कर मनोरोग वार्ड में भर्ती करा दिया था कि ये मानसिक रोगी हैं। तो कैसे नौकरी से बर्खास्त हो गए, गोली मार दी गई, सरकार खिलाफ हो गई, उसके बावजूद एक नया जीवन शुरू किया और आईएएस में सेलेक्ट हो गए। हालांकि हम आप भारतीय पिक्चरों में देखते हैं, फिल्मों में, कि इश्क में जो आशिक पड़ा रहता है, बहुत बड़े घर की लड़की से प्रेम कर लेता है, बाद में उससे उसकी शादी नहीं हो पाती और वो टूट जाता है, फिर वो मेहनत करने लगता है और सेलेक्ट होकर आईएएस अफसर बन जाता है और फिर वो दुनिया को दिखाता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुमसे ऊंचे मुकाम पर हूँ। ये सब कहानियाँ पिक्चरों में हमने देखी हैं, लेकिन रिंकू सिंह राही किसी प्रेम मोहब्बत के बजाय भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में उभर कर सामने आए हैं। लेकिन एक आईएएस अफसर के व्यवहार में इतना परिवर्तन, इतना अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी चीज़ें, ये सरकारें इस तरह का उम्मीद नहीं करती हैं। तो रिंकू सिंह सफाई पसंद हो सकते हैं, उनका अपना एक समाज के प्रति दृष्टिकोण है, लोगों को, गरीबों को, साफ सुथरे वातावरण को बनाए रखने का, लेकिन उनके तरीके पर लोग नाराज होते हैं। लेकिन सरकारी तंत्र में ध्यान रखने वाली बात है कि
हमें जन भावनाओं के अनुरूप काम करना पड़ता है, अपनी भावनाओं को पीछे रखना पड़ता है। कुछ ऐसे मानक होते हैं जीवन के, जो सिद्धांत होते हैं, सार्वजनिक जीवन में आने के बाद वहाँ भी उनको तिलांजलि देनी पड़ती है। ऐसे में जब वो इस तरह के काम करते हैं तो कोई उनको सनकी कह रहा है, कोई उनको सरफिरा कह रहा है, कोई उनको मनमाना अफसर कह रहा है। लेकिन ये जरूर है कि रिंकू सिंह एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं और जीवन की जंग लड़कर जीत कर आए हैं। सामाजिक व्यवस्था में अपनी क्षमता का, अपने संघर्ष का उन्होंने लोहा मनवाया है और ऐसे अफसर अगर समाज में रहेंगे, उनको फिर मौका मिलेगा तो फिर कुछ नया और अच्छा करके ही जाएंगे।